वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 का बी, 33 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33A तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33A तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का बी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का बी में क्या बोलता है कि रोहित एंड बाल शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 5:3 had the flowing balance sheet as on 31 दिसंबर आपका 2022। कहने का मतलब है कि आपका दो पार्टनर है। पहला पार्टनर है रोहित, फिर कौन है आपका बाल। ठीक है, रोहित बाल, थोड़ा बाल अजीब तरीका का नाम है। तो रोहित बाल दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 5:3। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, तो 5/8 और आपका क्या हो गया 3/8। इनका क्या हो गया आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और 31 दिसंबर 2022 का उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या सुन लीजिए, क्रेडिटर से 20,000 का, बिल्स पेबल है 8,000 का, जर्नल रिजर्व है 28,000 का और कैपिटल से रोहित और बाल का 80,000 और 40,000। ठीक है, फिर सुन लीजिए पहले से फर्म के बुक्स में क्या है, गुडविल है कितने का 30,000 का, बिल्डिंग 34,000, प्लांट 27,000, फर्नीचर 4,000, डेटर्स 32,500, बिल रिसीवेबल 15,000, स्टॉक 22,500 और बैंक कितना हो गया आपका 11,000। दोनों साइड जोड़ा लायबिलिटीज एसेट्स तो 1,76,000, 1,76,000। ठीक है जी। अब देखिए नीचे में क्या है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बोलता है ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है जी, ये 31 दिसंबर 2022 का डेटा है। और ठीक इसके एक दिन बाद आपका 1 जनवरी 2023 को दे डिसाइडेड टू एडमिट आपका कौन, खोसला। कौन आ रहा है आपका खोसला, थोड़ा सा अजीब नाम है, बाल है खोसला है। ठीक है, तो आपका कौन नया पार्टनर का नाम क्या है आपका खोसला। इनटू पार्टनरशिप गिवन 1/5 शेयर। जो नया पार्टनर है ना खोसला, उसको कितना मिलेगा प्रॉफिट्स का रेशियो 1/5। फिर बोलता है ही ब्रिंग्स इन 50,000 एज अ हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब है कि जो खोसला है ना वो 1/5 शेयर लेगा और वो कैपिटल के फॉर्म में कितना ला के दे रहा है आपका 50,000, 50,000। अच्छी बात है जी। उसके बाद बोलता क्या है, The partners decided to revalue the assets as follows। मतलब जो assets है ना उसको revaluation किया गया। देखिए फर्म का गुडविल, जब नया पार्टनर आ रहा है ना खोसला, उसमें फर्म का गुडविल जब वैल्यूएशन किया तो कितने का है 50,000 का, प्लांट कितने का हो गया 25,000 का, डेटर्स कितने का हो गया आपका डेटर्स 31,000 का, स्टॉक 32,500 का, बिल्डिंग 40,000 का हो गया जी, फर्नीचर 2,000 का, बिल रिसीवेबल 12,500 का। ठीक है, ये सब असेट्स का क्या हुआ रिवैल्यूएशन हुआ। कुछ असेट्स बढ़ा होगा, कुछ असेट्स का वैल्यू क्या हुआ कमा। आपको करना क्या है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है जर्नल इंटरेस्ट और फिर क्या बनाना है आपको प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब दो काम करना है जी, पहला जर्नल इंटरेस्ट, फिर क्या बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस आएगा तब ना हम उसका क्या करेंगे जर्नल इंटरेस्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले क्या बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। एकदम क्या है सिंपल है, आप देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको फॉर्मेट पता है पार्टिकुलर अमाउंट। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये वाला क्या किया है बना लिया है, एकदम सिंपल है। देखिए आपका क्या बोलता है ध्यान से,
बोलता क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक चीज बताते हैं, ये जो गुडविल है ना 30,000 का और गुडविल हो गया 50,000 का, तो आप बोलेंगे सर 30,000 से 50,000 हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड में लिखिए। कभी नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। एडमिशन के केस में ध्यान से सुनिए, एडमिशन के केस में पहले से अगर कोई गुडविल का पैसा है या पहले से कोई आपका क्या है रिजर्व है या पहले से कोई फंड्स है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुला हुआ है, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बात को समझिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपका ये गुडविल 30,000 है और यहाँ पे 50,000 हो गया, 20,000 प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में नहीं। एडमिशन के समय में गुडविल का खाता पहले से खुला हुआ है, ओल्ड पार्टनर में डायरेक्ट बांटते हैं, रिजर्व डायरेक्ट बांटते हैं, कोई फंड्स है कोई प्रॉफिट लॉस है डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। अगर नहीं क्लोज करेंगे तो नया वाला आ जाएगा कौन, आपका खोसला, उसका भी जर्नल रिजर्व गुडविल ये सब में राइट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर राइट क्यों होने देगा, नहीं होने देगा, सीधा सा बात है। ये सब कमाया हुआ पैसा किसका है, आपका रोहित है या बाल का, तो किसी से बढ़ेगा किसी से घटेगा कैपिटल, वो तो बात की बात है। तो ओल्ड पार्टनर का ही ना राइट से, नया वाला आने से पहले ये सब का खाता क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तो हो गया जी, तो ये नहीं कर दीजिएगा। ये गुडविल का ट्रीटमेंट में क्यों होगा, तो देखिए फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ आपका 50,000, ये 30,000 पहले वाला है तो बैलेंस शीट में पहले से अवेलेबल है। अभी रीवैल्यूएशन गुडविल कितना पाया गया 50,000, तो इसका काम क्या होगा गुडविल का, हम लोग जो न्यू पार्टनर है खोसला उसका क्या निकालेंगे गुडविल का। देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे खोसलास गुडविल, क्या निकालेंगे, खोसला है ना, हाँ जी, क्या निकालेंगे खोसलास गुडविल। ये जो 50,000 है ना इसका निकालने में यूज होगा खोसलास गुडविल। हाँ जी, कितना आपका लिख लीजिए 50,000 है और इसका हिस्सा कितना है, खोसला का हिस्सा कितना है 1/5, कितना हो गया 1/5, तो इसको काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा आपका 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। यानी जो आपका खोसला है उसका गुडविल का पैसा या प्रीमियम का पैसा कितना हो गया 10,000, क्योंकि कैपिटल का तो जिक्र कर रहा है कि 50,000 लाया, लेकिन गुडविल कितना लाया नया पार्टनर उसका जिक्र नहीं था, तो गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 1/5 10,000 मैंने क्या किया, खोसला का गुडविल क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अभी मैं इसका एंट्री करके क्या करूँगा बताऊँगा। उसके बाद देख लीजिए प्लांट कितने का है 25,000 का हो गया और प्लांट पहले से कितने का 27,000 से कितना हो गया 25,000 लॉस हुआ। तो आपका किसी भी कारण से असेट्स बढ़ेगा तो असेट्स को डेबिट कीजिए और असेट्स कमेगा तो क्रेडिट कीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कितना 2,000 से कम गया, सीधा सा बात है। उसके बाद डेटर्स है 32,500, देखिए डेटर्स कितने का है 32,500 हो गया, कितना 31,000, ये भी एक तरह से क्या हुआ कम गया। तो इसका भी एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,500। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका डेटर्स हो गया ना, फिर स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 22,500 का और स्टॉक हो गया कितना 32,500, प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाई क्या हो गया स्टॉक अकाउंट कितना 10,000। मैं अभी जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा, आप टेंशन ले लीजिए। उसके बाद क्या बोलता है आपका बिल्डिंग है कितने का, बिल्डिंग है 34,000 का, हो गया कितना 40,000, प्रॉफिट हुआ तो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई क्या हो जाएगा बिल्डिंग 6,000। उसके बाद और क्या है आपका, उसके बाद बिल्डिंग है ना फर्नीचर कितने का 4,000 का, हो गया कितना 2,000, तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000। उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल कितने 12,500 और बिल रिसीवेबल है कितने का, बिल रिसीवेबल है कितने का 15,000 से हो गया 12,500, कम गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो आपका चार जो आपका था प्लांट डेटर्स फर्नीचर बिल रिसीवेबल, इसका वैल्यू कम गया, इससे क्या हुआ लॉस, और स्टॉक बिल्डिंग से क्या हुआ आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया 16,000, 10 6 16 और लॉस कितना हुआ इतना हुआ, तो फाइनली प्रॉफिट कितना हो गया आपका 8,000। फाइनली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया 8,000। और ये जो 8,000 हुआ है ना, इस पे ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स है, रोहित और बाल का, नया वाला का राइट्स नहीं होता, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, जो 8,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर दिया क्लोज। तो रोहित का 8,000 5/8
कितना हो गया 5000 और बाल का 8000, 3/8 कितना हो गया 3000, 5 और 3 कितना हो गया 8000। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आपको पूरा जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे करके क्या करेंगे बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देखिए मैं एक एंट्री आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि एंट्री कैसे करेंगे। देखिए ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दीजिए डेबिट, और ये डेबिट वाला कैसे लिखेंगे, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और टू प्लांट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो गया बिल रिसीवेबल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बास कैपिटल अकाउंट। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी चीज रहेगा ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दीजिए डेबिट और इधर 2 कर दीजिए, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड में है तो इसको पहले कीजिए डेबिट, इसको क्या कीजिए डेबिट, और इसको क्या कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दीजिए क्रेडिट। एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस अकाउंट देख के आप आसानी से जर्नल एंट्री चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया। अब मैं इसका जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ, लेकिन पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म करके क्या करूंगा बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ क्या करेंगे आप एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 2023 जनवरी 1, इसी डेट को आ रहा है ना, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 को डेट को आपका सारा क्या होगा जर्नल एंट्रीज होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि बैलेंस शीट में कोई आपका रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है जो बांटा नहीं गया है, तो तुरंत ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। नहीं करेंगे तो नया वाला का क्या हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर नया वाला का राइट होने देगा क्या, नहीं, क्योंकि ये सब जनरल रिजर्व है, ये सब किसका कमाया हुआ है, रोहित और बाल का। तो रोहित और बाल में हम लोग बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, और मैंने हमेशा बोला है किसी भी कारण से कैपिटल बढ़े तो कैपिटल को क्रेडिट कीजिए, और किसी भी कारण से कैपिटल घटे तो कैपिटल को डेबिट कीजिए। तो जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल होगा क्रेडिट, और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका जर्नल, क्या हो जाएगा जर्नल रिजर्व, क्या हो जाएगा आपका जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 28,000, और इसको क्या करें बांट दीजिए। किसमें किसमें बांटेंगे हम लोग, पहला कौन है रोहित, तो लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट, पहला क्या लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे टू बाल है ना, क्या लिखेंगे टू बाल्स कैपिटल अकाउंट, टू बाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का पैसा क्या करेंगे बांट दिया, किस में, रोहित और बाल में। आपका किस रेशियो में 5:3, तो आपका कितना है 28,000 और गुना कीजिए 5, अब भाग कितना कीजिए 8 से, तो 17,500 कितना आ गया आपका 17,500। और इसके बाद क्या करें 28,000 से क्या कीजिए लेस कर देते हैं, तो कितना आ गया 10,500, ठीक है। तो मैंने क्या किया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या किया जनरल रिजर्व को बांट दिया। अब देखिए अगला वाला एंट्री क्या होगा, अगला वाला एंट्री इसी डेट को होगा है ना, आपका जनवरी 2023 को। तो उसके बाद क्या है गुडविल है। तो अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्म के बुक्स में पहले से कोई गुडविल का खाता खुला हुआ रहेगा तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करके क्या होगा क्लोज, यानी रोहित और बाल क्या होगा डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, एंट्री क्या हो जाएगा रोहित, क्या हो जाएगा आपका रोहित कैपिटल, रोहित कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। उसके बाद कौन हो आपका बाल, बाल्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट।
और 2 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, कितना है आपका 30,000, तो यहाँ लिखिए 30,000, 30,000 है ना, कितना लिख दे 30,000। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बांटेंगे कितना 5:3 में, तो 30,000 गुना 5 भागा 8 यानी 18,750 और लेस कर दीजिए कितना 30,000, तो 11,250, 11,250। ठीक है, इसको मैंने बांट दिया। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आप बोलेंगे सर गुडविल का पैसा बांटा तो गुडविल का पैसा बांटा ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, गुडविल से कैपिटल का पैसा बढ़ेगा। ये ऑलरेडी बढ़ा चुका है, ये खाता जब खुला होगा तो एंट्री क्या किया होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल टू बास कैपिटल। जब गुडविल का खाता खुला होगा तो एंट्री क्या किया होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल टू बास कैपिटल, यानी गुडविल से रोहित और बास का कैपिटल क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो अब हमको क्लोज करना है ना, तो क्लोज करना है तो एंट्री क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल का अकाउंट क्लोज करने का एंट्री है, बात समझे ना। और जब खाता खुला होगा तो एंट्री उल्टा हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल टू बास कैपिटल। अब क्लोज करना है तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बात समझे ना। ये क्लोजिंग का एंट्री है, इसलिए क्या हुआ, कैपिटल क्या हो गया, घट गया, क्योंकि जब खाता खोला था गुडविल का उस समय कैपिटल क्या किया था, बढ़ा दिया था। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। तो ये तो हो गया जी। अब देखिए अगला एंट्री पास कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, आपका जनरल रिजर्व कहीं गया गुडविल का, नीचे आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 दे डिसाइडेड टू एडमिट खोसला इनटू पार्टनरशिप एंड 1/5 शेयर ही ब्रिंग्स, देखिए ही ब्रिंग्स 50,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, यानी जो खोसला है ना वो कैपिटल के फॉर्म में कितना ला के देगा 50,000 और गुडविल के फॉर्म में कितना ला के देगा 10,000। अभी मैंने निकाला था ना, अभी मैंने निकाला था 50,000 का 1/5 10,000 अभी मैंने निकाला था, तो 10,000 गुडविल का पैसा ला के देगा और 50,000 किसका देगा, आपका कैपिटल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कैपिटल उसका पैसा कैश के फॉर्म में ला के दे रहा है, तो गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल से क्या होगा, काटा जाएगा। तो सबसे पहले कैपिटल का एंट्री पास कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आपका, कौन ला के दे रहा है, खोसला है ना, तो लिखेंगे क्या, खोसला, खोसला कैपिटल अकाउंट। खोसला है कि घोसला है चलिए कोई बात नहीं, खोसला ही है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू खोसला कैपिटल अकाउंट कितना हो गया आपका 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना हम लोग 50,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 50,000। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, ये वाला बहुत सारे जो आपका एजुकेटर है ना ये वाला एंट्री नहीं करते हैं, क्यों, हमेशा बोला ना कि क्लास 12 का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का एक बुक आता है, इसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बना हुआ है, तो जो सॉल्यूशंस बना हुआ है उसमें ये वाला एंट्री नहीं किया है, तो वो लोग भी नहीं करते हैं। बस जो सोल्यूशन में जो बनता है ना सेम वही वाला कॉपी में लिख देते हैं और समझा देते हैं, ऐसे नहीं। ये कैपिटल आया ना 50,000 क्लियर मेंशन है, तो इसका एंट्री नहीं होगा क्या, एकदम होगा, इसका एंट्री कीजिएगा। वो लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि सोल्यूशन में नहीं लिखा है, तो लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाते नहीं है, बस जो आपका सोल्यूशन वाला लिखा हुआ है कॉपी में हूबहू लिख देना और समझा देना है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बच्चे लोग का एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स कम आ जाता है, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए ये एंट्री हो गया। अब देखिए, अब वो जो खोसला है वो गुडविल का पैसा तो कैश के फॉर्म में लाके नहीं दिया, सीधा सा बात है, तो उसके कैपिटल से काटेंगे, तो खोसला का कैपिटल कमेगा तो डेबिट करेंगे और उसका क्या होगा, रोहित बाल का क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो देखिए आप एंट्री क्या हो जाएगा, मैं आपको करके बताता हूँ क्या हो जाएगा, खोसलास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 10,000 अभी मैंने निकाला था। और एक बात समझ लीजिए, बार बार बोलता हूँ, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया हुआ है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान लीजिए कि ओल्ड पार्टनर अपना जो ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है उसी में नया पार्टनर के लिए क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी 5:3 हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5:3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रोहित, क्या लिखेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
टू रोहित कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे टू क्या लिखेंगे बाल्स, बाल है ना, बाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपका खोसला का कैपिटल घटाना था, डेबिट किया, और रोहित बाल का कैपिटल बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया क्रेडिट। और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे 5:3 ही होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका कितना हो गया 10,000 हुआ ना, 10,000, और आपका कितना हुआ 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8। ठीक है, आपका कितना हो गया 10,000 है ना, अच्छा 5:8 है, ठीक है 10,000 हो गया, और गुना 5 और भागा कितना कर दें 8, यानी 6250। ये कितना हो गया आपका 6250, और उसमें क्या करें 10,000 लेस कर देते हैं 3750, 6250 और 3750। तो ये हुआ कैपिटल का पैसा लाने का, और ये जो आपका गुडविल है उसको क्या किया मैंने बांट दिया। अब इसके बाद और भी एंट्री है किसका, आपका असेट्स और लायबिलिटीज तो है नहीं, असेट्स का रिवैल्यूएशन का, उसका भी एंट्री करके बताते हैं, 2-3 एंट्री और होगा। तो अभी पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे का एंट्री आपको करके बताता हूँ। अब मैं आपको इसके आगे का जर्नल एंट्रीज करके क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा, असेट्स का क्या होगा, रिवैल्यूएशंस का एंट्री करेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या है, प्लांट है कितने का, देख लीजिए प्लांट हो गया 25,000 का, और प्लांट था कितने का 27,000 का। 27,000 से कितने का हो गया 25,000 का, तो कम गया मेरा। तो आपका क्या लिखेंगे, देखिए कम गया तो पहले रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे आपका प्लांट, क्योंकि असेट्स का वैल्यू कमेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो प्लांट, तो देखिए आपका प्लांट है कितने का, प्लांट था आपका 27,000 का, हो गया कितना 25,000, यानी 2,000 आपका कम गया, तो 2,000 लिख देते हैं। उसके बाद क्या, प्लांट के बाद क्या, डेटर्स है 32,500 का, और डेटर्स हो कितना गया 31,000 का, तो कम गया ना 1,500 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू डेटर्स, एक ही साथ कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने का हो गया 1,500 का ना, कितने का हो गया आपका 1,500 का, 32,500 से कितना हो गया 31,000, यानी 1,500। ठीक है, उसके बाद स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 22,500 का, हो गया 32,500, बढ़ गया। तो देखिए तो बढ़ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके कर देते हैं ना ऐसे, तो लिखेंगे क्या स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, और फिर देखेंगे और कुछ है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया आपका कितना, अब 22,500 से 32,500, 10,000, कितना हो गया आपका 10,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के बाद क्या, बिल्डिंग था कितने का 34,000 का, और बिल्डिंग कितने का हो गया 40,000 का, तो बढ़ गया। तो फिर आपका क्या करेंगे, बिल्डिंग ही लिखेंगे, तो लिख दीजिए क्या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बिल्डिंग अकाउंट हो गया आपका डेबिट। फिर क्या है आपका फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था 4,000 का, हो गया 2,000, कम गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा टू फर्नीचर, ऊपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना हो गया आपका 2,000। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल था 15,000 का, और हो गया 12,500, यानी 2,500 से कम गया ना। तो लिखेंगे क्या टू बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल। कितने का था बिल रिसीवेबल 15,000 था, और कितना हो गया 12,500, यानी 2,500 ना, कितना हो गया आपका 2,500। उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल के बाद अब नहीं है कुछ। ठीक है, तो आपका हो गया, देखिए कितना हो गया 2,000, फिर हो गया 1,500, फिर हो गया 2,000, फिर कितना हो गया 4,500, 10,000। टोटल जो आपका असेट्स का कमने से 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, और बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग का तो लिखा ही नहीं, बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग था 34,000 का, और बिल्डिंग कितने का हो गया 40,000,
34,000 से कितना हो गया 40,000, 6,000 हुआ ना। चलिए जी 6,000 हो गया। बिल्डिंग कितना हो गया आपका 6,000 है ना। बिल्डिंग था कितने का देख लीजिए, बिल्डिंग था 34,000 का और बिल्डिंग कितना हो गया आपका 40,000, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 6,000 से। ठीक है, ऊपर में कितना हो गया जी, ऊपर में हो गया आपका 2,000, फिर हो गया आपका 1,500, फिर 2,000 और फिर कितना हो गया आपका 2,500। आपका कितना आ गया 8,000 और इधर कितना हो गया, हाँ ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया आपका 2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका 8,000 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, नहीं 2,000 और 1,500 3.5 और 2 5500 और कितना 5500 कितना 2,500 8,000। ठीक है जी। और इधर हो गया आपका टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 16,000। बात समझ गए ना। तो आपका क्या हुआ कि प्लांट का वैल्यू कमा 2,000 से, डेटर्स का वैल्यू कमा 1,500 से, फर्नीचर का वैल्यू कमा 2,000 से और बिल रिसीवेबल का वैल्यू कमा कितना से 2,500 से। ठीक है, तो आपका हो गया 4,500, 6,000, 8,000। ठीक है 8,000 और इधर कितना हो गया आपका 16,000। तो अभी मैंने आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो क्या आया था मेरा प्रॉफिट। सही बात है कि क्रेडिट हुआ 16,000 और डेबिट हुआ कितना 8,000, तो 8,000 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट सेगमेंट में बांटेंगे तो कैपिटल क्या करेंगे बढ़ाएंगे और इसका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो लिखेंगे क्या रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और फिर क्या लिखेंगे आपका रोहित, क्या लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट और फिर क्या लिखेंगे टू बाल्स। ठीक है, रोहित कैपिटल अकाउंट और फिर क्या लिखेंगे टू बाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया आपका 8,000 ना, कितना हो गया आपका 8,000। तो 8,000 को क्या करेंगे बांट देंगे किस रेशियो में 5:3 यानी 5 और डिवाइडेड कितना कर दे 8 यानी कितना हो गया आपका 5,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 3,000। ठीक है, तो इस तरह से जितना मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज बन सकता था मैंने क्या किया बना दिया। ये आपका प्लान डेटर्स फर्नीचर बिल रिसीवेबल आपका हो गया, प्लान डेटर्स फर्नीचर बिल रिसीवेबल हो गया, उसके बाद स्टॉक बिल्डिंग आपका ये हो गया ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस है बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।